नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार दिन भाई, बहुत ही जबरदस्त। आज तो एक तरफा ब्लास्ट भाई, बहुत ही मैं कहता हूं कि जो पुट करंट एक्सपायरी के लिए हुई थी वो 3 टाइम्स हुई है भाई। 3 टाइम्स 200 की पुट ली थी, करीब 600 के करीब बेची है उसको भाई। और जो नेक्स्ट एक्सपायरी की ली थी 300 के अराउंड की जो ली थी, उसको उसको भी करीब डबल करके 600 के आसपास उसको निकाला है भाई। रिलायंस ने बहुत बढ़िया अपने को प्रॉफिट दिया भाई। तो जो कल की पोजीशंस थी वहां से एक तरफा भाई, बहुत ही जबरदस्त मतलब आज तो ट्रेड मिला है। और देखो, मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूं भाई कि ऐसे दिन के लिए तैयार रहो। जब मार्केट आपने देखा होगा भाई, थोड़ा सा हो सकता है एनर्जी डाउन लगेगा, क्योंकि भाई जस्ट नींद से उठा हूं, आज बड़ा बोर हुए मार्केट में। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बताया भी था, क्योंकि सुबह ही काम हो चुका था, आज नया कुछ मैंने किया नहीं। कल का जो चल रहा था ठीक है, वही ट्रेड एग्जिट कर लिए, जल्दी एग्जिट हो गए थे वो। फिर सो गया था, अभी जस्ट उठा हूं मैं तो भाई वीडियो बनाने के लिए। देखो, जब मार्केट यहां कहीं आ रखी थी तब मैं आपको डेली बोल रहा था भाई भाई यहां टॉप पे ट्रैप मत होना, बोल रहा था मैं। और बड़े मुंह के लिए तैयार रहो, ये बात मैं हर दिन बोल रहा था भाई, हर दिन बोल रहा था, बड़े मुंह के लिए तैयार रहो, बड़े मुंह के लिए तैयार रहो। ये चीज ऐसी है, कोई तुक्केबाजी नहीं है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी है, बायर सेलर्स की साइकोलॉजी, कि भाई जो ये बायर्स यहां से मार्केट को लेके चले हैं, अब साइड में रेजिस्टेंस आते जा रहे हैं, सेलर्स के जोन आते जा रहे हैं, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट यहां से डूब गई, मार्केट क्रैश होगी, सेलिंग में चली गई, ये नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए यहां से। तो भाई तैयार रहो, प्रॉफिट बुकिंग होगी। जब इतना बड़ा मुंह नीचे से आया है तो उसके अगेंस्ट बढ़िया अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, तो उसके लिए तैयार रहो यार, बड़े मुंह के लिए। मैं यही चीज आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि भाई जब भी मार्केट टॉप या बॉटम से आपको मिल जाए, जब भी कोई बढ़िया सेटअप फंस जाए भाई, तो बड़ा टारगेट लिया करो। और बड़ा टारगेट कैसे लिया जाता है, अब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अच्छा पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, यूट्यूब चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, दोनों फ्री है भाई। कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई टिप नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्योर एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज के लिए मैं चीजें शेयर करता हूं इसमें भाई। तो जिसको ज्वाइन करना है, इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से ज्वाइन भी कर लो भाई। देखो, अच्छा देखो, अब एक चीज देखो भाई, रात के मैंने 10:30 बजे 10:29 पे, अब सोचो रात के 10:29 में पूरा दिन चार्ट देखता हूँ भाई। सुबह पता नहीं बहुत जल्दी का उठा हुआ होता हूँ मैं, और पूरा दिन ये चार्ट देखता हूँ मैं। फंडामेंटल्स कितनी कंपनियों के पढ़ता हूँ, कितनों के चार्ट देखता हूँ, बहुत चीजें करता हूँ भाई। फिर भी मैं रात के 10:30 बजे चार्ट देख रहा था भाई। यही चीज मैं आपको बोलता हूँ भाई, जो कल करना है उसका आज आपको प्लानिंग उसकी करनी पड़ेगी। चार्ट को घोट के पी जाओ, हाइयर टाइम फ्रेम पे, देन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, यहां से यहां हो सकता है, यहां एंट्री हो सकती है, यहां ओपन हो तो ये हो सकती है। ये चीजें करके रखोगे तो कुछ नहीं है भाई, चार्ट सब कुछ बताएगा आपको। अब आप देखो, मैंने आपको क्या शेयर किया कि भाई मेरे को चार्ट पे क्या दिखाई दिया ऊपर, ये एक ये पैटर्न उसका ब्रेक डाउन सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेक डाउन। क्योंकि यहां यहां पे पहले ट्रेंड क्या चल रहा था भाई, ट्रेंड था बुलिश, तो हायर लोज हायर लोज हायर हाईज मार्केट बनाती जा रही थी। पहली बार मार्केट ने क्या किया, ये हाई लगाया, लोअर हाई लगाया, ब्रेक डाउन, स्पोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ है। अगर आपको बुलिश ट्रेड के अगेंस्ट जाना है तो लास्ट स्पोर्ट, लास्ट हायर लो का ब्रेक डाउन जरूरी है। ये कल ब्रेक डाउन हुआ था, वापस मार्केट गई थी, यहां मार्केट ने आवरली टाइम फ्रेम में फिर लोअर हाई बनाया, सेलिंग सेटअप बनाया, और फिर नीचे जाके यहां क्लोजिंग हुई थी। तो अब डर क्या है, कई लोग मुझे ही कह रहे थे कि भाई मतलब आप पुट मत अब वो करो, बुक कर लो, मार्केट अब रिवर्स हो सकती है भाई। चलो मान ली मैंने, हो जाएगी रिवर्स तो भाई फिर मेरे पास मेरा एग्जिट क्राइटेरिया है, मेरा स्टॉप लॉस भी रेडी है भाई। अगर ये मान लो ये जो लोअर हाई जो बनाए हैं आवरली के, अगर मार्केट किसी वजह से इनके ऊपर ही जाके क्लोजिंग दे देगी, तो मैं मान लूंगा कि भाई ठीक है, ये फेल हो गया, ये ब्रेकडाउन मैं मान लूंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा भाई। बट ये होगा 100 में से हार्डली एक आध बार, 99% ऑफ द टाइम अगर सेटअप बना है तो चलेगा वो। तो आपको ट्रस्ट किस पे करना पड़ेगा, 99% वाली चीज पे, ना कि 1% वाली चीज पे भाई। यही पैसा देगी, डर में नहीं होगा भाई। कल भी मेरे पास, जैसे मेरी जो पोजीशन थी वहां, कल भी प्रीमियम्स एक जो करंट एक्सपायरी की पुट ली हुई थी वहां डबल हो चुके थे, जो नेक्स्ट एक्सपायरी की ले रखी थी उसमें भी करीब करीब डबल होने, 70-80% का रिटर्न वहां भी था। मैंने नहीं की थी बुक, मैं होल्ड क्यों किया था, मैंने आपको कहा था मैंने कुछ पोजीशंस जो करंट एक्सपायरी वाली थी उसकी बुक कर ली, क्योंकि वो मेरी डबल होगी, तो मैंने एक क्वेश्चन रख लिया था वो कि हाँ ठीक है ये बहुत ज्यादा हो चुका। और फिर भी मैंने 3-4 पोजीशंस मेरी कैरी फॉरवर्ड थी कल, 3-4 पोजीशंस मेरी फिर भी कैरी फॉरवर्ड थी। वो क्यों थी, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था इस चार्ट के ऊपर, मेरे को अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस था भाई, साइकोलॉजी पे कॉन्फिडेंस था। यही चीज आप किया करो
किसी की इधर उधर मत सुनो भाई, फालतू की नॉइज मत सुनो। अब देखो सुबह ही आज 9:45 पे ये देखो रिटर्न्स, एक मेरी 141% का रिटर्न दे रही है, एक मेरी करीब करीब डबल होने को है, 71% का रिटर्न है। और उसके बाद क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि एकदम परफेक्ट हुआ, फर्स्ट टारगेट डन हो गया। ये रिलायंस का मैंने बताया था भाई, जो रिलायंस की कल हमने ली थी 1400 की पीई 25 के राउंड, ये इसका 2-3 रुपए का मैंने कहा था सेल बनेगा, टारगेट पहला 35, 40, 45, तो 35 का 35 का टारगेट आज आ चुका था भाई। तो यही मैंने आपको अपडेट किया था। और अच्छा ये मैंने लिखा था भाई फर्स्ट टारगेट 81,800, ये मेरा टारगेट था भाई। देखो सेंसेक्स पे मैं आपको दिखाता हूँ, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी भाई कि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात आई। देखो ये जो एरिया था ये है, ये पूरा आपका क्या है, यहाँ पे मार्केट इतनी देर होल्ड करके गई है, तो ये बायर्स का एरिया है, ये स्पोर्ट एरिया है, डिमांड जोन है। इससे पहले मार्केट में कहीं भी होल्ड नहीं होके गया है, तो यहाँ पे मार्केट आ रही है तो मैं यहाँ एग्जिट मेरे को करना था भाई। कल भी मैंने यही बताया था आपको कि ये मेरा टारगेट है, और एग्जैक्टली मार्केट इसी के पास आई है, एग्जैक्टली इसी के पास आई है, और यही अपना एग्जिट हुआ है। मैंने आपको क्या लिखा कि भाई टारगेट के पास आ गया, प्रीमियम ट्रिपल होने वाले हैं, ट्रिपल होने वाले थे प्रीमियम जिसके मैं ले रखा था। मैंने कहा भाई दुनिया की नॉइज से दूर हो। अच्छा एक ग्रुप में कोई फेक लिंक शेयर कर रहा है भाई, मत किया करो यार, कोई ज्वाइन नहीं करेगा फालतू के, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये देखो मैंने आपको रिलायंस का दिखाया, 25 वाली 37 हो रखी थी। यहाँ देखो भाई, ये करंट एक्सपायरी की पुट थी, 307 वाली 554 चल रही है, 307 वाली 554 चल रही है, फिर भी मैं लेके बैठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को चार्ट बता रहा है कि भाई लेके बैठिए। 10:27 की बात है, मैं आपको देखूं 10:27 पे मार्केट में क्या हो रहा था। चलो देखते हैं 10:27 पे मार्केट में क्या हो रहा था। 10:27 के आसपास यहां थी मार्केट, ये 900 के आसपास मान लो मार्केट थी, ये कैंडल शायद 81,940, 940, और मेरा टारगेट है 800 के आसपास। मतलब अभी भी मेरे पास 100-150 पॉइंट और डाउन साइड का स्कोप है यहां से। और देखो आज क्या हुआ मार्केट में, सुबह ही आप देखोगे, एक सेकेंड, ये बनी थी ग्रीन कैंडल, मार्केट में एकदम से अप साइड गई, बहुत लोग डर गए होंगे भाई, मेरे भी पुट के प्रीमियम बहुत ज्यादा एकदम से रिवर्स हुए थे, बहुत लोग डर गए होंगे। लेकिन क्या है डरना भाई, ये स्ट्रक्चर देखो ना मार्केट का, ये स्ट्रक्चर देखो, मार्केट तो यूं ही चलेगी। मैं खुद ही कह रहा था कल यहाँ से भाई एक अप साइड मूव आ सकता है, फिर नीचे गिर सकती है, और गिरनी भी चाहिए थी, सो दैट की डर नहीं लगा मेरे को भी कि एक बार अप साइड जाके गिरेगी। और यहां मैंने कही भाई आपको, और इसके बाद क्या होता है भाई। अच्छा मैंने आपको क्या कहा भाई कि भाई कॉन्फिडेंस हास के, इसलिए मैं ये चीजें आपको दिखाई हैं कि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि बड़े टारगेट लो जब मार्केट सही आपकी जगह पे फंस रखी हो, बड़े टारगेट पकड़ो भाई। ऐसे भी दिन आएंगे जब 20-30 पॉइंट में काम चलाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा ओवर ट्रेडिंग मत करना, डन। ये मैंने 11:18 पे लिख दिया आपको, डन भाई, 11:18। यहां देखो ये जब मेरे इसने लेवल को इसने 81,800 आ गया था, मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया भाई। और अब मैंने क्या लिखा भाई कि टाइम पास नहीं हो रहा आज तो बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट में देखी नहीं, उसके बाद मैंने छोड़ दी मार्केट। यही था भाई। फिर मैंने एक चीज और लिखी कि 82,300 के आसपास फिर से मार्केट एक बार सप्लाई जोन दे सकती है। निफ्टी में 240-250 का लेवल भाई वही हुआ शायद, निफ्टी में 240-250 के पास से मार्केट ने लास्ट में फिर से एक मूव दिया था भाई। मैं हालांकि सो गया था, मैं देख तो नहीं रहा था, बट आपको दिखाऊं मैं एक बार। ये देखो आप 240-250 के आसपास, ये देखो पूरा 240-250 का यही एरिया है, यहां से फिर से लास्ट में एक मूव दिया है भाई। और सेंसेक्स में मैंने लिखा था 82,300 के आसपास, ये देखो भाई यहां से बढ़िया इसने लास्ट में इसने भी 100-150 पॉइंट का अच्छा मूव दिया भाई। तो यही चीज है भाई, चार्ट रीडिंग करो, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, बायर सेलर्स कहां बैठे हैं सिर्फ ये चीज पहचानो भाई। और जब अच्छा प्रॉफिट चल रहा हो तो प्रॉफिट को मत देखो। इंडेक्स अगर कह रहा है कि भाई एग्जिट करना है तो एग्जिट करना है, और इंडेक्स नहीं कह रहा है तो भाई बैठे रहो, सिंपल सी बात एक ही है भाई। ये था भाई बहुत बड़ा, आज तो बहुत बड़ा टारगेट आज दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या करना है, एक बार चलो डिसाइड इसको देखते हैं। देखो क्रिप्टो को देखते हैं भाई। देखो एक चीज समझना भाई, यहां क्रिप्टो में ये आपको सपोर्ट दिखाई दे रही है भाई, ये है डिमांड जोन, घोड़ा बहुत दूर से चल के आया है भाई, ठीक है, ये डिमांड जोन है मतलब बायर्स का जोन है। तो एक चीज तो क्या करनी है, जब ये बायर्स का जोन है तो यहाँ सेलिंग नहीं करेंगे, क्लियर। सेलिंग कहां करेंगे, या तो इसके पास होल्ड होके ब्रेकडाउन हो। हम ये नहीं कह रहे यहां बहुत आ चुका तो ये और नहीं जाएगा, जा सकता है, पर उसके लिए कंडीशन चाहिए, यहां होल्ड करे। जिसको एग्जिट करना है सेलर्स को एग्जिट करेंगे, जिसको छोटी मोटी बाइंग की पोजीशन बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, होल्ड करेगी मार्केट। फिर डाउन साइड ब्रेक होता है तो हम सेलिंग कंटिन्यू करेंगे। एक
दूसरी सेलिंग कहाँ करेंगे, यहां से इस लेवल का ब्रेकडाउन होके आया है, तो सप्लाई जोन है ये, यहां इसके पास मार्केट आती है, सेलिंग सेटअप देती है, तो एक अटेम्प्ट हम यहां से सेलिंग का लेंगे। क्लियर हो गया सेलिंग का। अब बात आएगी तो यहां से क्या बाइंग करें फिर। अब मैं आपको बाइंग का बताता हूं, बाइंग कब करनी है। बाइंग आंख बंद करके नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट है सेलर्स की, सिंपल सी बात ये है। अब यहां से अगर आपको रिवर्सल का ट्रेड लेना है भाई, तो क्या करना होगा, देखो सिंपल सी बात, ये कम से कम ये जो पूरी रेंज जो बनी हुई है भाई, ये सेलर्स का लास्ट वेपन था। मार्केट देखो पूरा इसके अंदर ही घूमे जा रही है कितने घंटों से, ये है। अब यहां से ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करे, बाइंग का सेटअप वापिस हायर लो बनाए यहाँ, फिर ये मार्केट यूं स्ट्रक्चर बनाएगी, तो इन लोज पे आपको ऐड होना है भाई, फिर हायर लोज पकड़ के इसके आसपास यहां तक जाना है। और यहां जाके आपको ध्यान ये रखना है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर था, यहां से हाई लोअर हाई, जैसे ये लास्ट स्पॉट ब्रेक हो, फिर आपको लोअर हाई ये सेटअप पकड़ना है, ये रखना है। इसके बीच में मार्केट आपको बहुत बार 5-15 मिनट में सेलिंग सेटअप देगी, कभी नहीं लेना ये सोच के कि मार्केट ऑलरेडी सेलिंग में ही है ना। ये टाइम फ्रेम में नहीं कह रहा, ये कंफ्यूजन का जोन है, ये ट्रेडिंग का जोन नहीं है भाई। यहां मार्केट बेवजह से आपके स्टॉप लॉस खाएगी, यहां आपके सेटअप्स नहीं चलेंगे। आप कहोगे हाई, मैंने तो हाई पकड़ा, लोअर हाई पकड़ा, सेलिंग का सेटअप भी था, फिर भी क्यों नहीं चला, मार्केट थोड़ी सी मेरी साइड आई, फिर स्टॉप लॉस खाएगी। भाई ये नहीं है जोन, ये कंफ्यूजन का जोन है, बायर सेलर दोनों कंफ्यूज हो सके, ट्रेंडिंग नहीं है यहाँ, मार्केट क्लियर नहीं है ट्रेंड क्या हुआ, तो यहाँ पे आपको दूर रहना है। यही चीज हर चार्ट पे करनी है आपको। अब आ जाओ भाई गोल्ड पे। गोल्ड का तो कुछ नहीं भाई, एक ही है गोल्ड का, तो हम कई दिनों से एक ही बात बोल रहे हैं भाई, हायर लोज पकड़ते जाओ और बाइंग साइड में चलते जाओ। एनजी ने बड़ा मुंह दिया भाई, वही है सेलुलाइज करते रहो, कुछ नहीं है भाई, इसको अवॉइड करके चलो भाई। इसको मैंने बता रखा कि इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग का कुछ होगा, इसके आसपास आए तो ठीक है सेलुलाइज कर लेना भाई। अब चलो भाई निफ्टी का देखते हैं। देखो अब देखो अपना मार्केट तो अभी भी गिरी रही है ना, सब आज हर कहीं, आज पूरी मार्केट को डरा दिया इसने, लेकिन अपना एनालिसिस देखो आज अलग होगा, अपना एनालिसिस बिल्कुल अलग होगा। और पूरी मार्केट डरी हुई होगी आज, कितनी बुरी तरह से गिरी है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये न्यूज व्यूज चैनल वाले थे, ये भी डर चुके थे आज भाई। देखो यहाँ मार्केट में स्पोर्ट लेवल है भाई, ठीक है, यहाँ से घोड़ा चल के आया, काफी बड़ा मुंह इसने ऑलरेडी दे दिया है। तो मैं यहाँ अब जाके इतना बेरिश नहीं हूँ जितना बेरिश में कल हुआ था, मैं वो बेरिश नहीं हूँ। मैं क्या करूंगा, मेरे लिए इस कैंडल का हाई उसका लो मैटर करता है, ठीक है। अगर मार्केट इसके लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो मैं सेलिंग कंटिन्यू रखूंगा, चाहे ये यहां तक चली जाए, यूं करते करते इसका लो ब्रेक होता जाएगा डे कैंडल का, मैं सेलिंग साइड का ट्रेड लेता जाऊंगा भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। दूसरा सेलिंग का ट्रेड कहां से लूंगा, जब भी मार्केट अपसाइड जाएगी, तो ये जो, क्योंकि 1 2 3 4 दिन से मार्केट जो है वो बेरिश है, तो जो डे हाई है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसके पास जब मार्केट आएगी तो मैं इसमें सीधा हाई लोअर हाई पकड़ूंगा, सेलिंग का सेटअप मिलेगा, तो मैं अंदर अंदर में सेलिंग का ट्रेड लूंगा, बट उसको ज्यादा देर होल्ड नहीं करूंगा, मैं अंदर अंदर का ट्रेड लूंगा। ये नहीं सोचूंगा कि ये ब्रेक करके नीचे चली जाए, क्योंकि यहां नीचे से हो सकता है बायर्स एक्टिव हो जाए। क्लियर है, यहां से बात अब फंस गई, सेलिंग का तो कर लिया डिसाइड भाई, इसका हाई या लो के पास, लो का ब्रेक होगा या हाई के पास आएगा, ठीक है। अब बात ये आएगी कि बाइंग का ट्रेड कहां ले, ये सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन आज ये है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में। देखो पहली चीज तो अभी यहाँ पे बाइंग का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, मार्केट को खुद डिसाइड करने दो कि इसको यहां कंसोलिडेट करके वापस ब्रेक डाउन करना है, या इसको अपसाइड जाना है एक बार, और इसके कंपेरिजन में यहाँ लोअर हाई बना के वापस आना है, या भाई यहां से बुली सेटअप देके और वापस जाना है इसको, तो इसको खुद ही डिसाइड करने दो यहाँ पे। अगर ये यहीं पे होल्ड करके डाउन साइड ब्रेक कर देगी, बड़ा सेलिंग का ट्रेड दे देगी भाई, और या फिर ये अपसाइड जाएगी और एक इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बना देगी, तब सेलिंग देखेंगे हम भी। तो अभी यहाँ पे बाइंग का अवॉइड करना चाहिए। फिर भी किसी को बाइंग का ट्रेड लेना है तो मैं आपको बताता हूँ, ये सपोर्ट लेवल है भाई, ठीक है। देखो चलते हैं 15 मिनट में, यही चीज हर चार्ट पे आप लोग रखना। देखो भाई मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है भाई, हाई, देखो हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई और लोअर हाई, सिंपल, ठीक है। ये आज ओपन हुई थी, ये इसी के पास लोअर है। अब मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, देखो पहली तो चीज क्या होगी भाई कि यहाँ से मार्केट अप साइड जाते हैं, इसी के पास हाई लगाती है, नीचे लोअर हाई लगाती है, ठीक, अंदर अंदर का सेलिंग का ट्रेड लेंगे भाई, सिंपल सी बात ये, ठीक है। बट अगर मार्केट अच्छा, अगर मार्केट सीधा निकल जाए, गैप अप हो जाए, तो भी मार्केट क्या है ना कि ये सेलिंग की मार्केट है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे भाई, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहाँ हाई लगे, नीचे आए लोअर हाई, मैं छोटा ट्रेड सेलिंग का ही लूंगा यहाँ से,
ठीक है, क्योंकि मार्केट सेलिंग साइड की ही है, काफी गिर चुकी है, इसलिए पुल बैक हो सकता है यहां तक आए, पुल बैक हो सकता है थोड़ा और बढ़ा दे दे मार्केट, बट है सेलिंग की मार्केट। तो यहां से मैं इन रेजिस्टेंस लेवल के पास मेरे को सेलिंग साइड का ट्रेड मिलेगा तो सेलिंग का ही लूंगा। अब मार्केट अगर यहां से नीचे आ जाती है भाई, तो एक तो ये है भाई, लो के पास होल्ड करे, ब्रेक डाउन करे, मैं सेलिंग का ट्रेड। लेकिन अगर ये नीचे आए, इसको रिटेस्ट करे या इसके कंपेरिजन में हाइयर लो बनाए, तो पहला लो बनने दो, इसको खुद दिखाने दो हमें, पहला लो बना दिया, बुली सेटअप दिया, ये अपसाइड चल पड़ी, जाने दो, फिर ये नीचे आएगी। इस लो को अगर इसने खुद के लो को फिर से डिफेंड कर लिया, यहाँ पे बुली सेटअप दे दिया बाइंग साइड का, तब आप बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में जो नॉर्मल करते हो उससे हाफ कर दो भाई, क्योंकि हाई चांसेस है यहाँ आपके जो भी सेटअप होंगे वो भी फेल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बायर्स की मार्केट भी नहीं है, बट ये जस्ट एक छोटा मोटा पुल बैक अपसाइड डाउन साइड का मार्केट इसमें कर सकती है, कि हाई के पास जाए तो नीचे आ जाए, नीचे जाए तो थोड़ा अपसाइड आ जाए। तो इस टाइप का ट्रेड करने के लिए ये जब हाइयर लो दिखेगा, बुली सेटअप होगा, छोटा स्टॉप लॉस हो तो अपना यहाँ ट्रेड लो, और उसको ज्यादा बढ़ानी है भाई, इसके आसपास मार्केट जब यहाँ आए तो उसको टारगेट बेस रखो। अब आपको रखना टारगेट बेस, कि आपका स्टॉप लॉस अगर मान लो 20 पॉइंट है तो 40 पॉइंट मिले साइड हो जाओ, फिर वो 70 पॉइंट जाए, 80 जाए, कहीं जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये था लेवल, ये था मूव जो आपको कैप्चर करना था। अब किसी ने ये कैप्चर कर लिया तो उसके लिए तो वेल एंड गुड है कि वो अब शांति दिखाए, यहाँ पे मार्केट को खुद डिसाइड करने दे अपना ट्रेंड। जिसने नहीं किया वो फोमो में नहीं आओ भाई, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है कि भाई मेरा तो इतना बड़ा मूव मिस हो गया, और वो सोचे कि मैं तो कल पकड़ूंगा इस मूव को, अब वो मत करो भाई, वो कल की कंडीशंस अलग होंगी, पहले कंडीशंस अलग थी, तो ये बिल्कुल क्लियर रखो आप। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में भाई, देखो सेम है भाई निफ्टी वाला रिव्यू, इसमें भी कोई ज्यादा चीज नहीं है। देखो मार्केट सेलिंग साइड में है तो डे हाई ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे भाई, एक बार मार्केट जब इनके पास से रिजेक्शन दिखाएगी तो मैं ट्रेड लूंगा। होता क्या है, अगर फर्स्ट टाइम जाएगी ना तो सेलर्स रिजेक्शन तो देंगे भाई, सेलर्स भी एक्टिव होंगे, बट अगर बार बार सेकंड टाइम इसके पास जाती है तब मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा कि फिर से सेलिंग साइड का सेटअप दिखते भाग के ले लूँ ना, फर्स्ट टाइम जरूर लूंगा। तो इसके लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन, सेलिंग का ट्रेड, इसके पास से अगर हाई लोअर हाई, सेलिंग का ट्रेड, नीचे भाई एक लो पहले लगाए, अप साइड जाए, दोबारा अपने लो को डिफेंड करे, बुली सेटअप दे, तब बाइंग का छोटा मोटा ट्रेड में लूंगा। बैंक निफ्टी भाई, बैंक निफ्टी मेरे को अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है इनके कंपैरिजन में, आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग अलग दी है भाई, देख रहे हो कितनी बढ़िया ग्रीन कैंडल दी है, जब साइड गया नीचे आया, यहाँ इसने सपोर्ट ली है। अब देखो हो क्या सकता है, यहां से अगर ये रेड कैंडल बना दे, एक रेड कैंडल बना दे, और फिर अगर ये इसका ब्रेक डाउन करता है तो बड़ा मूव हो जाएगा, ऊपर से हाई लोअर हाई मिल जाएगा, और बड़ा मूव डाउन साइड के लिए तैयार हो जाएगी मार्केट, तो इसलिए मेरे को ये अच्छा लग रहा है। बट अभी मैं इसमें अगर वही है, इसमें भी ये लो ब्रेक होता है तो सेलिंग का ट्रेड, लेकिन इसमें मैं हाई के पास से सेलिंग का ट्रेड नहीं लूंगा भाई, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है भाई। तो अगर इसमें इसके पास स्पोर्ट के पास एक लो लगता है, अपसाइड जाके हाइयर लो मिलता है, तो छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड लूंगा, ऊपर से सेलिंग को अवॉइड करूंगा भाई, ये मेरा व्यू है। चलो बताना मुझे वीडियो आपको कैसी लगी, और इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है भाई वो जरूर बताना, और लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो भाई, इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है तो जितनी ज्यादा लोगों को मिले भाई, बहुत जेन्युइन चीज है। और थोड़ा सा अपना माइंड को ना भाई, मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, देखो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये दिक्कत हो रही है, कईयों को और ट्रेडिंग की दिक्कत है भाई, जो भी मेरी वीडियो को सीरियसली लेगा उसको और ट्रेडिंग तो हो ही नहीं सकती, ट्रेड मिलेगा ही नहीं, एक ट्रेड मिलेगा नहीं तो मिलेगा ही नहीं भाई, और ट्रेडिंग कैसे हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखा करो, चाहे तो 2 बार देखनी पड़े आपको। चलो बताना मुझे आपका दिन कैसा रहा भाई, धन्यवाद।